आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी 2023 प्लस ऑप्शनल हमने लॉन्च किया है। हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ आप ले सकते हैं, आप पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ ले सकते हैं। 2 ही ऑप्शनल भी हमने लॉन्च किए और आप दोनों को सेपरेटली भी ले सकते हैं। इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे। अगर आप सीरियस हैं तो, मेहनत करने को तैयार है तो हम हैं आपके साथ। लाइव क्लासेस कल से शुरू होगी, आंसर राइटिंग क्लासेस। फटाक से भाई क्लासेस को करो अवेल, कोर्सेस पे जाओ, अवेल करो। पबजी केस की हम बात करेंगे। भैया हिल गया है पूरा देश। लखनऊ का ही जो कांड था इसने सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या था इसमें? आपको पता ही है कि भैया पबजी खेलने से माता जी ने मना किया, बेटे ने मार दिया, गोली मार दी। और उसके बाद बेटे ने जब रात के 2 बजे इसको अंजाम दिया, पिताजी आर्मी में थे, बंगाल में पोस्टेड थे, निकाली राइफल और मार दी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे ने, जो उसकी छोटी बहन थी, साथ में तीनों साथ में सोते थे, छोटी बहन 8 साल की, उसको धमकाया, बोला कि बताना नहीं किसी को। और अगले दिन क्रिकेट खेलने गया आराम से, और इतने में समझिए सुबह तक गोली मारी और सुबह तक उसकी मां जिंदा थी। अगर उस समय एम्बुलेंस को बुला लिया जाता, डॉक्टर्स को बुला लिया जाता, तो उसकी मां बच जाती। लेकिन वो बढ़िया क्रिकेट खेलने गया आराम से, पार्टी आर्टी की, और 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी तब फिर पड़ोसियों ने बोला, पुलिस आई। उसके बाद इसने बताया कि इलेक्ट्रीशियंस ने ये किया है, इलेक्ट्रीशियन से कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और बहन ने बता दिया कि भैया ने मारा, और सख्ती से पूछताछ की, तो इसने सब उगल दिया। हालांकि कल एक नया ट्विस्ट आ गया, ये बोल रहा है कि एक्चुअली क्या था कि प्रॉपर्टी डीलर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मेरी माता जी का, और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो विजिट करता रहता था, काफ़ी समय तक ये बाहर रहती थी। और जब मैंने अपने पिताजी को बताया तो पिताजी और माँ का बड़ा झगड़ा हुआ, उसकी वजह से मेरी माँ मुझे मारती भी बहुत थी। वो सब चलिए बात की बात है। इस लड़के को बिल्कुल पछतावा नहीं है। इसने मजिस्ट्रेट के सामने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, चिल्ला के बोला कि दे दो मुझे मौत की सजा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। बताया गया, जुवेनाइल होम भेजा गया तो बढ़िया बढ़िया डिश, मटर पनीर छोले भटूरे ऐसे मांगता है। एनीवे वो चीज़ है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो पेरेंट्स को कम से कम करनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ इस केस की क्या सामने आई। इस केस में ये सामने आया कि कहीं ना कहीं जो माँ थी, ये बार बार बताया गया है कि बहुत मारती थी बच्चे को। 10,000 रुपये, बच्चे ने बताया कि 10,000 रुपये जो थे वो मैंने, मतलब मेरी माँ ने बोला कि 10,000 रुपये कहाँ हैं। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। उसने लगा कि मैंने पैसे चुराए हैं, लेकिन बाद में 10,000 उन्हीं के पास मिले। तो पहली, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए, डोंट बी टू स्ट्रिक्ट। एक बैलेंस आपको बना के चलना है। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या होती है ना, कि बच्चा है वो, उसका दिमाग जो है ना, बच्चा देखिए जो देखता है वही सीखेगा, माहौल से ही अपने सीखेगा। तो अगर आप बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखोगे, उसको मारोगे पीटोगे, तो डेफिनेटली उसकी रिबेलियन की भावना बढ़ती जाएगी, विद्रोह की भावना बढ़ती जाएगी। उसका दिमाग इसी तरीके से काम करेगा और उसको आप सब के खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी। मैं ये देख रहा हूँ आजकल कि बच्चों को बच्चा समझा ही नहीं जा रहा, अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है उनसे। अगर कोई 90% लेके आ रहा है तो 95% क्यों नहीं लेके आए, मेरिट में क्यों नहीं आए। बच्चों से अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता। तो दूसरा, आप मोटिवेट करिए। देखिए, पता नहीं क्या आजकल पेरेंट्स का हो गया है कि ये चला गया एकदम, ना वो बच्चों को प्यार कर रहे हैं, ना उनको गले लगा रहे हैं, उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। वो ऐसा चाह रहे हैं, खुद उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो ना उखाड़ा हो, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो एल्बर्ट आइंस्टीन ही बन जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन भी बहुत ब्रिलियंट नहीं थे बचपन में, आपको बता दूं। या आइजैक न्यूटन ही हो, ये हो तो जीनियस ही पैदा हो। भाई बच्चे हैं वो, उनको बच्चों की तरह तो ट्रीट करो कम से कम। मोटिवेट ही नहीं करते हैं आजकल। आजकल के पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं, अगर कुछ बच्चे ने अच्छा भी किया तो भी मोटिवेट नहीं करेंगे। इससे होता क्या है, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। आपको पता है, बच्चे बहुत ही छोटी सी उम्र में अगर आप बार बार उनकी इच्छाओं को मारेंगे तो उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने लगता है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। आगे जाके वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य ने बोला था ना कि 8 साल तक आप बच्चों से बहुत ही बढ़िया व्यवहार करें, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल रखें और उसके बाद उनको फ्री छोड़ दें, उनके दोस्त बन जाएं। 8 से 16 साल तक, 16 साल के बाद उनके दोस्त बन जाएं। यही व्यवहार होना चाहिए। यहां पे सामने ये आ रहा है कि जो मम्मी है, मदर है, बहुत मारती थी, छोटी छोटी बात पे मारती थी। तो इससे बच्चों के लिए, बच्चों के मन में गुस्सा पैदा होता है। बच्चों की बातों को समझने की कोशिश करिए।
उनकी अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मोटिवेट करिए, मोटिवेट भी बैलेंस में होना चाहिए। अब उनको एकदम भी झाड़ पे नहीं चढ़ा दीजिए, उनकी गलतियां बताइए और प्यार से समझाइए, कोशिश करें प्यार से समझाइए और स्ट्रिक्टनेस रखिए। जैसे मुझे याद है कि एक मैथ्स टीचर थे हमारे यहाँ, वो इतने मतलब वो उन्होंने कभी नहीं मारा हम लोगों को, लेकिन जब वो आते थे हमें बहुत शैतानी करते थे अपनी क्लास में, लेकिन जब वो एंट्री करते थे तो सब के सब शांत हो जाते थे। उनका वो मतलब कहते हैं ना कि वो स्ट्रिक्टनेस ही, वो जिस तरीके से बताते थे बोलते थे और जो उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने का तरीका था बहुत जबरदस्त था। तो आप बच्चों को मोटिवेट करो लेकिन साथ ही साथ कंट्रोल में भी रखो। मेरे माता पिता ने दोस्तों आज तक मुझे कभी नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा, और एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ओपन रिलेशन है, ठीक है। लेकिन आज भी अगर मेरी मम्मी मुझे बोल दे, उन्होंने 9:30 बजे रात का टाइम 9:30-10 बजे बोल दे, तो मैं 9:30-10 बजे से लेट नहीं हो सकता, ये मेरे माइंड में रहता है। तो इसको कहते हैं परवरिश, कि आप बच्चे को ग्रो भी कर रहे हो और बच्चों के साथ भी, और बुरी बातों पे उनको डांट भी रहे हो। लेकिन मतलब एक्सट्रीम हो जाना हर एक चीज पे तो वो सही नहीं रहता है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद, ये सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर आप खुद ही मोटिवेट नहीं हो, आप खुद देखो, अगर आपको कोई बुरा भला बोल दे, अपने ऊपर लेके देखो, आप जैसा बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो, बुरा बुरा बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। मैंने देखा है बच्चों को मार रहे, मेरे मोहल्ले में एक है, डांटती है, मारती है और फिर एक्सपेक्ट करते कि वो तो टॉप करेगा, बेस्ट आएगा। कैसे आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद बच्चों के पैटर्न्स को समझें, है ना। देखिए जैसे बुलिंग बहुत होती है और अभी जैसे ये पबजी वाला केस हुआ, तो अंडरस्टैंड दी पैटर्न्स। अब इसका मतलब ये है कि देखिए आपके बच्चे का क्या अनयूजुअल बिहेवियर है। अगर बच्चा कटने लगा है आपसे, सिर्फ मोबाइल में ही घुसा हुआ है, वो लोगों से बात नहीं कर रहा है, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो अलग है, उसका बात करने का लहजा अलग है, वो और ज्यादा एरोगेंट हो गया है, वो इरिटेट हो रहा है आपकी छोटी छोटी बातों से, और वो एकदम ही घर में घुसा हुआ है, उसका मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, खाना पीना छोड़ रखा है, खाना पीना नहीं खा रहा है वो बहुत अच्छे से, तो समझिए आपके बच्चे में कुछ गड़बड़ है। उस समय तुरंत अपने बच्चे को प्यार से समझाएं, बात करें उससे, बोले कम सुने ज्यादा बच्चों की, कि हाँ बताओ बेटा क्या बताना है, क्या बोलना है तुमको हमसे, समझ रहे हो। इसका मतलब कुछ बच्चे में दिक्कत है, कोई एडिक्शन हो गया है या कोई चीज उसको परेशान कर रही है, बुली हो रहा है, तो वो आपसे खुलेगा, खुल के चीजें बताएगा, ठीक है। तो ये अब जैसे ये एडिक्शन था, इसको गेम का एडिक्शन था, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टनेस प्यार से बताना चाहिए था। फिर उसके बाद रिवॉर्डिंग प्रोसेस बहुत सही रहता है। आप बच्चे को ना टारगेट दे दे, जैसे कि बेटा तुम्हारे 90% आएंगे तो इस बार तुम्हारी साइकिल पक्की, अगर तुमने मेहनत की तो इस बार तुम्हारी बाइक पक्की, अगर तुमने अच्छे मार्क्स लाए या तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, या तुमने अगर इतने समय तक गेम नहीं खेला तो हम तुमको ये रिवॉर्ड देंगे। इससे बच्चा, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो और इस वादे को पूरा करें। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है, ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है कि चलो यहाँ पे घूमने चलेंगे, या चलो तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, इतना टाइम हमने तुमको दे दिया। तो इससे बच्चे भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, और आप भी बच्चों के साथ होइए। देखिए जब आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों को फ्री छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना संगत का, ये उम्र ऐसी होती है ना कि अगर गलत संगत पड़ गई तो गए वो, फिर उनका बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व हुए थोड़ा बहुत, है ना। अगर मान लीजिए आप पिता हैं, मान के लीजिए अगर आप पिता हैं, तो शाम को आए तो बच्चों बुलाया बेटे को या बेटी को, तो उनसे थोड़ा सा बातचीत की, थोड़ा सा बैठा, हाल चाल लिया, अच्छा लगता है ऐसे। कभी कभी आउटिंग पे जाएं, कभी कभी उनको साथ में ले जाएं, ये ग्रूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिवॉर्डिंग बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, मोटिवेट ना करना, अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस बच्चों से, भाई बच्चे हैं वो, उनको बच्चों की तरह ही रहने दो। आजकल तो बच्चों का बैग इतना भारी हो गया है, जो 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, इतने में तो एक्सरसाइज हो जाए, जितना तो उनका वजन नहीं होगा उससे ज्यादा तो उनका बैग का वजन है, इतना ज्यादा। तो इसीलिए इससे चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा सुधरेंगी। ये एक अवेयरनेस लेक्चर था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, जरूरी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।